वंदे मातरम। हर हर महादेव। जय श्री राम। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ कुशल और मंगल होंगे। आज हम भारत में व्याप्त एक बहुत गंभीरतम बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और कैसे उसका आयुर्वेदिक उपचार किया जा सकता है उस पे जो है आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे हम आयुर्वेद के सहारे इस घातक अत्यंत घातक बीमारी को ठीक कर सकते हैं और भारत में जो बहुत बड़े पैमाने पर ये बीमारी है उसको कैसे आयुर्वेद के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इस बीमारी का नाम है मित्रों थायराइडिज्म, जिसको बोलते हैं कि थायराइड बढ़ गया है। बोलते हैं ना कि हाइपर थायराइड हो गया है, हाइपोथायराइड हो गया है। चूँकि होता क्या है कि एक थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। उस हार्मोन का नाम है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल जो थायराइड ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, मतलब पूरे शरीर की मुख्य ग्रंथि है जो सभी ग्रंथियों पे अपना नियंत्रण करती है। दिमाग जो है जब कोई भी एक्शन पूरे बॉडी में परफॉर्म कराना है तो इसी ग्रंथि से जो एड्रेनाइल हार्मोन है उसका सिक्रीशन कराया जाता है और पर्टिकुलर उस ग्लैंड को उतनी मात्रा में उस सिक्रीशंस को करा करके वो कार्य इस बॉडी में संपन्न कराया जाता है। जैसे चाहे वो लीवर हो, चाहे पैंक्रिया हो, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे पीनियल ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, जो भी ग्लैंड्स हैं सारी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है अपने हार्मोन के जरिए। तो अगर इसमें कोई समस्या आ जाए, थायराइड ग्लैंड में इसके सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इस ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये कभी कभी क्या है कि जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन ज़्यादा कर देता है या कम करने लगता है। तो जो स्पेसिफाइड टास्क है दिमाग ने दिया हुआ है, मतलब जो निर्धारित कार्य शरीर करना चाहता है उस ग्रंथि के सिक्रीशंस के माध्यम से वो नहीं कर पाता है, तो वो बीमारी के रूप में परिलक्षित होने लगता है। तो उससे जो समस्या आती है शरीर में, जैसे शरीर का फूल जाना, स्वेलिंग हो जाना, वजन नहीं बढ़ता है लेकिन शरीर फूला हुआ महसूस होता है, ज्वाइंट्स में पेन रहने लगना, बॉडी में पेन रहने लगना। और कुछ समय तक अगर थायराइड की समस्या है, मतलब हाइपर या हाइपो, तो होता क्या है कि डायबिटीज की समस्या, मधुमेह की समस्या भी होने लगती है। क्योंकि मधुमेह मतलब सभी धातुओं का क्षय हो जाना, तो वो प्रॉब्लम जब सारी ग्रंथियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है तो मधुमेह जैसी समस्या भी आने लगती है। चूंकि शरीर में लोग ये कहते हैं कि आयोडीन खाओ, आयोडीन नहीं खाओगे आप तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। आयोडीन कौन सा खाएं ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हम जो फैक्ट्री में केमिकल प्रोसेस से बना हुआ, मतलब सिंथेटिक आयोडीन हम खाते हैं जो नमक के माध्यम से या किसी टैबलेट के माध्यम से, वो बहुत ही अत्यंत घातक दुष्परिणाम देता है हमारे शरीर में। विशेष करके नपुंसकता की बीमारी सबसे पहले आती है और बाकी समुद्री नमक जो आजकल प्रोसेस करके बनाए जा रहे हैं जिस विधियों से, जिसमें लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको इवेपराइज किया जाता है, फिर जो है उसको पानी को अलग करके फिर उससे साल्ट को अलग करते हैं, तो उस टेम्परेचर पे उसके सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म हो जाते हैं और लोगों को भ्रामक प्रचार में उलझा करके कि ये आयोडीन है, तो 10 पैसे के नमक को कैसे 20 रुपए किलो बेचते हैं, मार्केट का फंडा है, वो लोग कैसे करते हैं वही जाने। लेकिन उसकी वजह से किडनी का फेल होना, इनफर्टिलिटी आ जाना, तमाम बीमारियां, जॉइंट्स में पेन रहना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हृदय पे बुरा प्रभाव पड़ना, कई सारी बीमारियां उसकी वजह से आती है। तो आयोडीन की जितनी रिक्वायरमेंट है बहुत ही माइन्यूट लेवल की रिक्वायरमेंट होती है मित्रों, उतने में ही शरीर की आवश्यकता पूरी तरीके से पूरी हो जाती है। तो देखा जाए तो साधारणतया 150 से 200 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। माइक्रोग्राम की मतलब बहुत बहुत ही मिनिमम। जो एक कटोरी दाल ही अगर हम खाएं तो उसमें संपूर्ण रूप से वो उतनी मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है। और प्रकृति में जो भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं बिना आयोडीन के कोई चीज प्रकृति में उत्पन्न नहीं होती है, सब में आयोडीन है। लेकिन चूंकि ये हमें बताया नहीं जाता ताकि हम जो है डरे रहें, और डर का ही व्यापार है सारा, उसी डर के माध्यम से ही तमाम प्रकार के ये प्रिपरेशंस, तब दवाइयाँ, ये सब मतलब जो भी है जितनी भी पैथी है सब ऐसे काम करती हैं। विशेष करके आयुर्वेद ही ऐसा है कि जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको हम चाहे भोजन के रूप में ले लें और चाहे हम औषधि के रूप में ले लें।
और इससे बचे कैसे, तो कुल मिलाकर के पहले तो ये नमक जो है बदले मित्रों, चीनी का उपयोग कम करें। चीनी अपने आप में ही जो है उसमें पॉलीसेचराइड्स के बॉन्ड हैं, उसको तोड़ने में शरीर को बहुत दिक्कत होती है और अंत में अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज तो टॉपिक चीनी का नहीं है। तो ये थायराइड जैसी गंभीर समस्या है जिसमें बहुत सारे लोग घिरे पड़े हुए हैं। कैसे इसको घर पे ही मौजूद चीज़ों से हम ठीक कर सकते हैं और कैसे आयुर्वेद के सहारा लेकर के हम लोग स्वस्थ जीवन जीने में इसको संभव बना सकते हैं और पूरी तरीके से थायराइड जैसी भयंकर अति घातक बीमारी जो चारों तरफ विकराल मुंह फैलाए हुए है, व्याप्त है, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो उसी को लेकर के मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था इस पे कि कैसे थायराइड से हम इस समस्या से निजात पाया जा सके। तो बहुत सारे बड़े पैमाने पे हमने लोगों पे इसको जो है दिया भी और बहुत लाभ हुआ लोगों ने और बहुत धन्यवाद भी दिया लोगों ने। और धन्वंतरी देव की कृपा है कि कम से कम काम करने में सफलता मिली, तो बहुत खुशी होती है। आज देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो उपलब्ध चीज़ें हैं आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखें आप, ये कागजी कद्दू है। कागजी कद्दू जो है ये बहुत उपयोगी है हाइपर थायराइडिज्म। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, हाइपो नहीं हाइपर, जब ज़्यादा सिक्रीशंस बढ़ जाए एड्रिनल का, थायराइड ग्लैंड में एड्रिनल हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाए, तो इसको आप सिर्फ 1 हफ्ते ही खाली पेट 1 कप लीजिए या आधा कप लीजिए। उसके बाद तुरंत चेक कराइए, अगर लेवल डाउन हो रहा है, बराबर आ रहा है जितना रिक्वायरमेंट है, तो बंद कर दीजिए, और नहीं तो कुछ दिन हफ्ते भर और ले लीजिए। जितनी मात्रा में कम हो गया उसी हिसाब से उसको कंट्रोल करके, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। उतने ही दिन में पूरी तरीके से ये समस्या ठीक हो जाएगी मित्रों। और जो ये मूली है सबके घर पे प्रायः पाई जाएगी, हर जगह मिलती है आसानी से। तो जो मूली है, मूली को ले लीजिए, और जो नींबू है, नींबू को लेकर के मतलब आप इसको 1-1 इंच के टुकड़े में काट लीजिए। 1-1 इंच के टुकड़े में काट करके इस पे 5-6 नींबू लगभग 20-30 टुकड़ों पे डाल दीजिए और उसको आप खाली पेट उसी रस में डुबो करके उपयोग करने लगिए, तो भी पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और क्या कहते हैं कि ये जो है धनिया है, देखिए धनिया हरी और चाहे धनिया सूखी, सूखी धनिया हो चाहे हरी धनिया हो, दोनों प्रकार की धनिया हाइपर और हाइपो दोनों तरह के थायराइडिज्म में पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से सक्षम है। हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए ये धनिया, दोनों के गुण बराबर हैं। जब तक हरी मिले हरी का उपयोग करें, नहीं तो सूखी का उपयोग करें। हरी हो तो इसकी चटनी बनाएं 2 चम्मच, और इस चटनी का जो है थोड़े गर्म पानी में डाल करके सिप सिप करके खाली पेट पी जाएं और रात को पी जाएं। बहुत अद्भुत परिणाम है इसका। और देखें मित्रों, ये जो मूली का नुस्खा बताया और ये शंखपुष्पी आपको मैं दिखा रहा हूं। अकेले शंखपुष्पी का चूर्ण ही अगर लिया जाए सुबह शाम, या इसका काढ़ा बना करके लिया जाए, तो हाइपर हाइपो दोनों प्रकार के थायराइडिज्म को पूरी तरीके से ठीक करने में सक्षम है ये मित्रों। हमने क्या किया है कि इसका एक बैलेंसिंग फार्मूला बनाया हुआ है कि जिसमें हम हाइपर थायराइडिज्म के लिए अर्क बनाते हैं, उसमें हम कद्दू का प्रयोग कर लेते हैं इन सब औषधियों के साथ में। एलोवेरा चूंकि 7 धातुओं की पुष्टि करता है, तो हम एलोवेरा भी उसमें उपयोग कर लेते हैं। तो जिसमें हाइपर थायराइडिज्म की समस्या होगी, जिसमें एड्रिनल हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होगा, निकल रहा होगा, तो उसमें हम कद्दू डालेंगे। बाकी में हम कद्दू नहीं डालते हैं, दोनों तरह के हम प्रिपरेशन बनाते हैं। तभी देखें हमने इन सबको काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और काट करके हमने क्या किया है कि मिक्सी में ये नींबू, धनिया और शंखपुष्पी और मूली और इस प्रकार से कद्दू, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं। ये सब डाल करके हमने क्या किया, ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके हमने इसे अपने डिस्टिलेटर में डाल दिया है। होममेड डिस्टिलेटर है, सब कुछ देसी आयुर्वेदिक। और उसमें क्या है कि हमने इसमें डाल करके इसकी स्टीम निकाल रहे हैं। इसकी स्टीम को लिया, ये कॉपर की पाइप लगाया और ले आकर के उसको हमने कॉइलिंग कर दी, पानी डाला, ठंडा पानी है तो वाष्प जो निकलेगी वो कंडेंसेट हो जाएगी, और कंडेंसेट होकर के देखें ये धीरे धीरे करके इकट्ठी होने लगेगी पात्र में। ये पात्र में देखें इस प्रकार से
ये निकलने लगेगी, प्योर देखें वाटर के रूप में आ रही है, जैसे पानी का कलर होता है एकदम ट्रांसपेरेंट। तो ही अर्क है मित्रों। इसको 10 ml की मात्रा में सुबह और शाम अगर उपयोग किया जाए। कद्दू वाला है तो हाइपरथायराइडिज्म, और अगर कद्दू वाला नहीं है तो हाइपर और हाइपो दोनों पे काम करेगा। चूंकि जिसको बहुत ज़्यादा थायराइडिज्म बढ़ी होती है तो हम उसको कद्दू वाला अर्क देते हैं। अदरवाइज बिना कद्दू के हाइपर हाइपो दोनों पे काम आता है। तो इस प्रकार से इस वैदिक अर्क का हम लोग उपयोग करके मित्रों स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं, और परिवार भी सुखी रहेगा, स्वयं भी सुखी रहेंगे, समाज भी सुखी रहेगा, और हम भी समृद्ध बनेंगे, देश भी समृद्ध बनेगा, और सबका जनजीवन जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। और फिर जो है मिलेंगे किसी नई अद्भुत औषधीय उपयोग की जानकारी को लेकर के, कि कैसे ये हमें स्वस्थ जीवन शैली जीने में मददगार साबित हो सकता है, और जो है स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में सहयोगी हो सकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, और राजा रामचंद्र जी की जय।